आईएमएफ की कंडीशन है और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एफबीआर की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है अब, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक मुश्किल देख रहे हैं आप, और साथ ही साथ चैलेंजेस दीगर क्या हम देख रहे हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम के हवाले से? आमना साहिबा, पहले तो इस बात को देखें कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एक लार्जली कैश बेस्ड इकॉनमी है। इसका क्या मतलब है कि हम हाईली कैश डिपेंडेंट हैं अपनी ट्रांजैक्शंस में, डे टू डे में जो हम करते हैं। सो अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन एक इकॉनमी का, जिसके हुजम का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, यहाँ तक सोचा जा सकता है कि जितनी फॉर्मल इकॉनमी है यानी कि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, उतनी या उससे कम से कम 60-70% एक इकॉनमी है जो नॉन डॉक्यूमेंटेड है और जो कैश पे चल रही है। सो कंज्यूमर बिहेवियर को शिफ्ट करना कि आप जाएं और आप जाकर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करें ताकि आपकी हिस्ट्री ट्रैक की जा सके, ताकि ये पता हो कि आपने कितना खर्चा किया है। आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है। अब मर्चेंट्स ही इसको अडॉप्ट करेंगे। मर्चेंट से क्या मतलब है कि पॉइंट ऑफ सेल्स लगे होंगे सारे टीयर 1 रिटेलर्स के, जो कि बड़े रिटेलर्स हैं मुल्क के। मतलब उनको भी लगाने गए तो आज 2, 2.5, 3 साल अभी इस करंट गवर्नमेंट और पीडीएम के देखें, इससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट में भी जाकर देखें तो बहुत बात होती थी कि टीयर 1 को पीओएस लगाना है, पर चंद हज़ारों से ऊपर नहीं जा सके। सो असल बात यह है कि कैसे कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जो है वो आसान बनाई जाए ताकि ये पीओएस लगाए जा सकें। देखिए, इस वक्त तो मेरा ख्याल है 10-15% से ऊपर नहीं है कि हम पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इसको मैंडेटरी बना देना चाहिए, बिल्कुल बना देना चाहिए। एक चीज़ हमने कही फॉर एग्जांपल कि 18% टैक्स होगा अगर आप कैश से पे करेंगे, 5% होगा अगर आप यही जीएसटी जो है क्रेडिट कार्ड से करेंगे। सो दीज आर दी आइडियाज़ जो कि आपको मददगार साबित होंगे। इसी से आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है कि जीएसटी की चोरी नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट्स हम देख रहे हैं इंसेंटिव्स देती हैं, जैसे आपने अभी बात की कि जीएसटी से जो आपका कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट है तो 8%, अदरवाइज आप कैश भी करें 15%। सिंध में ये हो रहा है और ऐसे ही हम पंजाब में भी देख रहे हैं इस तरह के मामला। तो इस तरह के इंसेंटिव्स मज़ीद हम दे सकते हैं जो अब हम अगला कदम लेने जा रहे हैं ताकि इस चीज़ को बूस्ट किया जाए, बेहतर बनाया जाए। श्योर, आमना दे सकते हैं। और इससे आगे जाइए ना, एनफोर्समेंट और कंप्लायंस जो है वो हमारे रेवेन्यू सिस्टम का वीकेस्ट एरिया है, जिसका क्या मतलब है कि आप डेडिकेटेड एनफोर्समेंट नेटवर्क कायम करें। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर कोई रिटेलर नहीं कंप्लाई कर रहा और आपको मालूम है, मतलब शट द रिटेलर डाउन। देखिए, जब तक हम हार्शली कैरेट एंड स्टिक से नहीं आएंगे, वो कहते थे ना कि एक माफिया वाला होता था अल कपून, उसको किसी क्राइम पे तो नहीं अमेरिका में पकड़ा जा सका, बट उसको टैक्स फ्रॉड पे उन्होंने ज़रूर पकड़ लिया। आईआरएस अमेरिका में या इवन ऑस्ट्रेलिया में जो उनका एटीओ है, इतना लोग घबराते हैं उससे कि वो फाइलिंग ही सही करते हैं। सो ये काम आपको करना पड़ेगा। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस एक दफ़ा पैदा तो कीजिए। एक आखिरी बात करूंगा, एक चीज़ है ना, यू क्रिएट द राइट इंसेंटिव्स, पीपल विल बिहेव लाइक दैट। हम इंसेंटिवाइज नहीं कर पा रहे, लोगों को समझा नहीं पा रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।